जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। सीधे चर्चा पे आते हैं। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उसको पक्षाघात के नाम से जानते हैं। पक्षाघात लकवा कह लें, आप अटैक कह लें। पक्षाघात में शरीर का एक पक्ष क्रियाहीन हो जाता है, काम नहीं करता। हम जानने का प्रयास करेंगे ऐसा क्यों होता है। मिथ्या आहार विहार के सेवन से वात रोग प्रकुपित होकर शरीर के अर्ध भाग में अधिस्थ होकर सिरा व स्नायु में स्थान संचय करके उसका शोषण कर देता है। आधे भाग को पक्षाघात में रस, रक्त और मांस धातु की दृष्टि एवं स्नायु विकृति होती है। पक्षाघात में सिरा सक्रिय होने के कारण पोषणा भाव से मांस धातु का क्षय होने लगता है, जिससे प्रभावित भाग कुश व दुर्बल हो जाता है। भाव कुछ विशेष कारणों से वात, पित्त, कफ, प्रकोपन, निदान, विषांगी दोष, बात जो है ना प्रधान त्रिदोषक व्याधि, दृश्य, रस, रक्त, मांस, मेद, नाड़ी जो संस्थान है ना उसका शमन करना। रस व रक्त व मांस व मेदो व प्राण व स्रोति दृष्टि प्रकार। और इसके अधिष्ठान संघ कौन से हैं? शरीरार्ध, रोग मार्ग, मध्य स्वभाव, सागुकुरी, चिरकाई, साध्या, आद्यतेटन। अब ये होता क्यों है? इसका प्रभाव शरीर पे आधा अंग तो खराब कर दिया, पैरालाइज कर दिया, लकवाग्रस्त कर दिया, आधा शरीर स्वस्थ और आधा बिल्कुल कुपोषित की तरह कर दिया। उस भाग का चेष्टा ही खत्म कर दिया, बोलने में कठिनाई, अनुग्रह, मान्याग्रह, स्तब्ध नेत्र, आंखों में हसपाद, संकोच, शरीराग्र में तीव्र पीड़ा जब होता है तो बहुत कष्ट होता है। सिरा, स्नायु, शोध, हसपाद, मांस, मुख, नासा, ये सब क्या है, क्यों होता है? जब ये जिस व्यक्ति को होता है, हंसने में, भोजन करने में कठिनाई, पक्षाघात का जो मेजर कारण, ज्योतिषीय कारण जो है, हम उस पर चर्चा करते हैं कि ज्योतिष में किन कारणों से किसी भी रोग का कारण और उसका निदान जानने का प्रयास ज्योतिष से। पहला तो कारण है कि जन्मजात वंशानुक्रम से भी ये रोग जन्म लेता है। दूसरा कारण है कि संचित कार्य के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के संचित कर्मों के कारण भी ये रोग होता है। आधान कुंडली व जन्म कुंडली की योगों के द्वारा, महामारी, संक्रमण या एक्सीडेंट्स के कारण, दुर्घटना के कारण, प्रारब्ध कर्म के कारण भी ये दशा के आदि के भी द्वारा, ग्रहों की दशा, प्रतिदशा, महादशा के कारण भी पक्षाघात, अनुचित आहार विहार की वजह से भी, क्रियमान कर्म के वजह से, गोचर के द्वारा भी होता है। क्रियमान कर्म और संचित एवं प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव से जो होते हैं, ऐसे रोगों का हम विचार करते हैं। पुनः कहता हूँ, ऐसे रोगों का क्रियामान जो क्रिया कर रहे हैं, कर्म संचित जो कर्म हम करके संचय किया, एवं प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव होते हैं। अतः ऐसे रोगों का विचार करते समय योग और दशा के साथ साथ गोचर का अध्ययन आवश्यक होता है। पूर्व जित शुभ कर्मों, अशुभ कर्मों के प्रभाव से आयुर्वेद वर्णित असमयक आहार विहार के सेवन से इस रोग की उत्पत्ति होती है। वीर सिंहा वो लोक में त्रिसठाचार्य में पक्षाघात को पाप कर्मों के प्रभाव वश ही माना जाता है।
ज्योतिष के ज्ञान को चिकित्सा में अत्यंत उपयोगिता को ध्यान में रखकर ज्योतिष वैद्यों निरंतरों ने कहा है कि 12 भाव में से प्रथम, पहला, छठा, 8वां और 12वां भाव मनुष्य के स्वास्थ्य और रोगों के विचार से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होते हैं। द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक के लिए होता है। पक्षाघात के प्रमुख ज्योतिषीय योग शनि के साथ साथ चंद्रमा का योग भी। शनि धीरे चलने वाला, चंद्रमा तेज गति, गतिमान, शीघ्र गति ग्रह से मंद गति ग्रह आगे हो, चंद्रमा अस्तगत हो और पाप प्रभाव में हो, षष्ठेश पापाक्रांत हो और गुरु से दृष्टि न हो, सप्तम भाव में कोई ना कोई पाप ग्रह हो, कर्क राशि में स्थित सूर्य पर शनि की दृष्टि हो, पाप ग्रहों से चंद्रमा छठे स्थान में हो और इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, कमजोर चंद्रमा एवं शनि व्यय स्थान में हो, 12वें स्थान में हो, तो जन्मजात पंगुता के योग्य बनते हैं। गर्भ धारण कुंडली में मीन लग्न हो और उस पर चंद्रमा, मंगल व शनि की दृष्टि हो, जन्म कुंडली में मीन, वृश्चिक, मेष, कर्क या मकर राशि में पाप ग्रहों के साथ साथ शनि व चंद्रमा हो, पंचम या नवम स्थानों में पाप ग्रहों के साथ में शनि और चंद्रमा हो, शनि व षष्ठेश दोनों 12वें भाव में हो और इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, छठे स्थान में शनि, सूर्य और मंगल साथ में हो, मीन राशि व 12 भाव में पैरों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। 12 भाव चंद्रमा बाल्यावस्था का तथा शनि पैरों का सूचक है। अतः मीन राशि 12 भाव शनि एवं चंद्रमा का षष्ठम भाव स्थान, छठे स्थान या पाप प्रभाव में होना पैरों के अंदर में विकार का सूचना देता है। प्रत्यक्ष रोगी दर्शन से इसके अतिरिक्त अनेक पक्षाघात रोग ज्ञाप योगों का संकलन किया जाता है। पक्षाघात रोगियों के चिकित्सा लाभ का निर्धारण जो स्तर पर किया जाता है, जैसे पूर्ण रोग निवृत्ति 75% से अधिक लक्षणों में चिन्हों के अंदर में सुधार प्रशंसनीय सुधार कहा गया है। 51% से 75% के बीच के लक्षणों में सुधार को हमने सुधार कहा है और 25 से 50% के लक्षणों व चिन्हों में सुधार हमने कहा है कि अलाभ है। चिन्हों और लक्षणों में कोई सुधार नहीं, क्योंकि पक्षाघात क्योंकि पूर्वाजित अशुभ कर्मों के प्रभाव व आहार विहार के असमय प्रयोग से होता है। अतः पक्षाघात का समन्वयात्मक अध्ययन अति आवश्यक है। औषधि प्रयोग के साथ साथ मंत्र, मणि आदि का प्रयोग अपेक्षित है। पक्षाघात के रोगी को संपूर्ण लाभ दिया जा सकता है। ये ग्रह जो हैं, इनका समय पर अगर हम ग्रहों को बल दे दें, ग्रहों की युक्ति को विमुक्त करें, ग्रहों का उपचार करें, मंत्र जाप करें और रोगी को पूर्ण आराम और आहार दें, औषध दें, रोगी के सुधार के चांसेस बनते हैं। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा पुनः मिलता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं।